So tell me, are you listening to me? Today we will learn TENSES, tense. Today we will learn tense. शेयर कर दो एक बार ताकि और भी लोग जुड़ सकें, ठीक है। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे टेंस। और अगर आप ढंग से सीखते हैं तो एक ही वीडियो में आप सारे टेंस सीख जाएंगे, ठीक है। तो पहले शेयर कर दें और सब लोग जुड़ जाएं, और भी एक दो लोग, ठीक है। यस, लाइव चल रहा है। यस, 2 people आर वॉचिंग अस लाइव। शेयर कर दीजिए एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। टेबल की हेल्प से हम टेंस सीखेंगे आज, है ना। और जो है एक ही टेबल में हम टेंस सीख जाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम नाम टेंस का, यहाँ लिखेंगे पहचान, और यहाँ पे उसका एग्जाम्पल और हेल्पिंग वर्ब, ये दो चीजें देखेंगे, ठीक है। वॉइस आ रही है? जो लोग देख रहे हैं, कृष्णा एक बार बता दें ना। कल्पना कुशवाहा, गायत्री, आई एम प्रांजल। यस प्रांजल, आवाज आ रही है सही से? एक बार बता दें कमेंट करके। यस सर, ओके। तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा प्रांजल का। आज नहीं आ पाया हूँ, लाइव देखते रहना, पूरा देखना, और लाइक भी कर देना, कमेंट भी करना साथ में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या है, हम टेंस का नाम देखते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट, PRESENT। प्रेजेंट टेंस में पता है, जिसको नहीं पता वो सीख ले। प्रेजेंट में 4 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है? इंडेफिनिट होता है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट, और फोर्थ होता है परफेक्ट, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस। तो आप जो लोग हैं वो देखते जाएं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इस तरीके से तो नोट भी करते जाएं, और साथ में 3 people आर वाचिंग अस, शेयर भी कर दें। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 इस तरीके से ही आपको टेबल बनानी है। 4 people आर वाचिंग अस, और जैसे मैं टेबल बना रहा हूँ उसी तरीके से आपको बनानी है, ताकि आपको हमेशा से याद रहे, ठीक है। अब देखेंगे हम इसको, इनकी पहचान देखेंगे सभी की, ठीक है। क्या देखेंगे? पहचान। तुम भी देख लेना इधर, तो आके तुम भूलो नहीं, है ना, देखते जाना। इंडेफिनिट में क्या होता है ना, पहचान क्या है इंडेफिनिट की? सभी के जो पहचान हम लिखते हैं ना, तो सभी की पहचान वाक्य के अंत में ही आते हैं। जो वर्ड हम यहाँ लिखते हैं तो कहाँ आते हैं? अंत में। कौन कौन से वर्ड आते हैं इंडेफिनिट में? ता है, ती है, ते है, और ता हूं, है ना। ता हूं, ता है, ती है, ते है, ता हूं। साथ में लिखना है यहाँ पर जो काम हम प्रतिदिन करते हैं, है ना, एवरीडे, प्रतिदिन करते हैं। जो काम हम एवरीडे करते हैं वो सारा काम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काउंट किया जाता है, ठीक है।
कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या? एक तो ये पहचानने के ता है, ती है, ते है और ताऊ है ना। ता है, ती है, ते है, तुम। हाँ, हो जाता है, कम ज्यादा होता रहता है। देखो ता है, ती है, ते है और ताऊ है। साथ में याद रखना कि जो भी काम हम प्रतिदिन करते हैं यानी कि डेली करते हैं, कोई भी वर्क, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काउंट करते हैं ना। याद रखना, पहला पॉइंट हो गया ये एक तरह से। 38 पीपल आर वाचिंग अस, थैंक यू। थोड़ा लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, और ये जो क्लास होती है एवरीडे 4:45 PM पर लाइव होती है, एवरीडे। ठीक है, तो आपको मैं गारंटी देता हूं अगर आप डेली हमसे कुछ दिन तक जुड़ते हैं तो 100% आप सीख जाएंगे, 100% सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो पहला चीज इतनी दिमाग में आ गई। अब हम देखते हैं इसकी, यहां लिखता हूं पहले मैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है डू और डज। ठीक है, जो कि किस में लगती है? नेगेटिव में लगती है और इंट्रोगेटिव में लगती है, सिंपल में नहीं आती है। ठीक है, सिंपल में नहीं आती है। अब देखते हैं एग्जांपल, जैसे कोई भी काम आप जो डेली करते हैं वो काम लिख दो। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, तो हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? वी, फिर खाने के लिए ईट और फूड। एक और लिखता हूं मैं, वे सोते हैं या पढ़ते हैं, जो काम हम डेली करते हैं, है ना। कोचिंग जाते हैं या स्कूल जाते हैं, कोई भी लिख दो। तो दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। तो इस तरीके से हो जाता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या कर रहे हैं? सुमित आया, यस आया है, सुमित आया है। क्या दिव्यांश एंड जयदीप आया है? नहीं आया है अभी। कंटिन्यू की राह रही है, हाँ हाँ, जयदीप आया नहीं आया, कोई बात नहीं। तुम पहले जो मैं बता रहा हूँ उस पर फिलहाल देखते जाओ और उसका आंसर करो कि कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, 8 पीपल आर वाचिंग अस। यस यस, यू मे। तो अब देखते हैं हम कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? रहा है, रही है एंड रहे हैं एंड रहा हूं। कंटिन्यू वर्ड का मतलब ही होता है कोई काम जारी है। कंटिन्यू वर्ड का क्या मतलब होता है? कोई काम जारी है। तो जो काम रहा है अभी, कंटिन्यू प्रेजेंट में जो काम आप कर रहे हैं, कोई भी काम, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, लिख रहे हैं, खेल रहे हैं, वो जो भी काम आप कर रहे हैं वो सारे कौन से टेंस में आते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं। कौन से टेंस में? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। इसकी हेल्पिंग वर्ब मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज, शिट। अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल इशू की वजह से हमारे यहाँ पावर चली गई है, तो हरकत कर रही है, लेकिन हमारी लाइव नहीं रुकेगी, चलती रहेगी। ठीक है, क्योंकि लाइव जरूरी है, और जो एक बार लाइव अगर जुड़ गई है तो उसको हम पूरा कंप्लीट ही करेंगे। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। एक बार कमेंट करके बताएं। ओम पटेल जी आप जुड़ गए हैं, हाय सर, आप कल भी जुड़े थे, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। आप एक बार ये बता दीजिए कि जो दिख रहा है आपको वो क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसका बोर्ड पर, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से मौसम खराब है और लाइट चली गई है। तो आपको जो दिख रहा है यहाँ पर फिलहाल दिख रहा है कि नहीं क्लियर, ये बता दीजिए। ठीक है, इज, आर और एम, ये तीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ठीक है, इज कहाँ आती है? ही, शी, इट और नेम के साथ इज आती है। वी, यू और दे।
के साथ एम आती है, ओ आर आती है, और आई के साथ एम आती है। दिख रहा है, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है? इसमें लिखा है ऐड अप क्वेश्चन आंसर स्टिकर। हाँ वो कोई बात नहीं। तो ये है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। कंटिन्यूअस में देखो एक बार हम फिर से रिवाइज कराते हैं, साथ में बोलना। कंटिन्यूअस में कोई भी काम हम रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये वर्ड आते हैं एंड में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? इज, आर, एम। पता है इज किसके साथ आती है, आर किसके साथ आती है और एम किसके साथ आती है। तो ये था कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। अब हम इसके भी एग्जांपल, इसको हम एक इरेज कर दे रहे हैं, तो इधर लिख जाएगा इसका एग्जांपल, ठीक है। इसका एग्जांपल यहां लिखते हैं। कोई भी काम आप अभी करंट में जो कर रहे हैं वो काम आपको यहां ऐड करना है। जैसे वे लिख रहे हैं, वे लिख रहे हैं, तो हम क्या बनाएंगे? दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। मैं पानी पी रहा हूं या खेल रहा हूं, मैं देख रहा हूं। तो वो जो भी काम आप कर रहे हैं वो काम कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। मैं पानी पी रहा हूं, इसको ट्रांसलेट कर दो, मैं पानी पी रहा हूं। तो कमेंट करके बताएंगे प्रांजल और यस, बताइए कमेंट करके। दे आर प्लेइंग, ये तो हो गया। मैं पानी पी रहा हूं, इसको बताओ। मैं की अंग्रेजी आई, और आई के साथ एम आता है। उसके बाद पीना की ड्रिंकिंग, है ना, और पानी की वाटर। तो जो भी काम आप कर रहे हैं वो बना देंगे आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ठीक। तो इस तरीके से ये हुआ हमारे दो टेंस। अब आते हैं हम थर्ड टेंस पे, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर का है प्रेजेंट परफेक्ट है। इसको हम थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं तो सही से बन जाएगा। थर्ड कौन सा था? परफेक्ट, परफेक्ट, और इधर लिख जाएगा फोर्थ। तो पहले हम थर्ड पे देखते हैं, ठीक है। थर्ड की पहचान बहुत इजी है। क्या है? ज्यादातर आपने जो पढ़े होंगे वो चुका है, चुकी है, चुके से पढ़े होंगे। मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा गया से। गया है, गई है, गए हैं और गया हूं। जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी काम हम प्रतिदिन करते हैं वो काउंट करते हैं। इसमें जो भी काम आपका है वो पूरा हो गया है। क्या हो गया है? पूरा हो गया है। उस काम को या उस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काउंट करते हैं। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आप यहाँ देखो, कोई भी काम हो आपका, खाने का काम हो, पढ़ने का काम हो, लिखने का काम हो, खा लिया, पी लिया, हाँ खा लिया है लगाना पड़ेगा साथ में। क्या लगाना है लगाना है लगेगा। काम पूरा हो गया हो, जैसे पढ़ लिया है, सो लिया है, लिख लिया है, घूम लिया है, वो सारे टेंस किसमें आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। किसमें आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, याद रखना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? हेल्पिंग वर्ब है इसकी हैज और है। अब पता है हैज कहाँ आती है? सिंगुलर, यानी कि ही, सी और इट नेम हो तब क्या आती है? हैज। और यू और वी और दे और आई ये हो तो क्या आती है? हैव आती है, राइट। ये तो पढ़ते पढ़ते याद हो गए होंगे, याद नहीं हो गए होंगे तो लिख लेना। चलिए हमारे यहाँ फिर से लाइट आ गई है, थैंक यू। अब और भी अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। थ्री पीपल आर स्टिल वॉचिंग अस, और एक बार शेयर भी करते हैं और कोई कमेंट भी करते रहे, अपने अपने आंसर्स बताते रहे, ठीक है। तो ये इसमें ध्यान रखना आपको कि गया है, गई है, गए हैं, या जो भी काम आपका पूरा हो गया हो उस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काउंट करते हैं, राइट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। आप जो भी काम अभी कर रहे हैं और आप बोलोगे हमने पढ़ लिया, जैसे आप टेंस बनाने का काम है या लिखने का काम है तो बोल दोगे कि लिख लिया है। क्या बोलोगे?
मैंने लिख लिया है, मैंने लिख लिया है। अब इसको ट्रांसलेट कर दो। देखो लिखने का काम था आपका, वो पूरा हो चुका है। क्या हो गया है? पूरा हो गया है। दूसरा क्या बनागा? उन्होंने, या किसी का नाम लिख लेते हैं हम यहाँ पर, प्रांजल का ही नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। प्रांजल ने पढ़ लिया है, राइट। तो प्रांजल का जो पढ़ने का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। इसको ट्रांसलेट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैंने का क्या होगी? आई, और आई के साथ है। अब इसका याद रखना कि जो काम है वो रिटन थर्ड फॉर्म होती है ना। वेरी नाइस। आई हैव रिटन, जो लिखने का काम था वो कंप्लीट हो चुका है, राइट। आई हैव रिटन, राइट राइट। इसी तरह इसका बना दो, प्रांजल ने पढ़ लिया है। तो प्रांजल का कैसे बनेगा? PRANJAL, प्रांजल हैज, और पढ़ने का काम था वो कंप्लीट हो गया तो रीड, प्रांजल हैज रीड। इस तरीके से बन जाएगा। अब आते हैं हम अपने फोर्थ सेंटेंस की तरफ, जिसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या नाम है? परफेक्ट CONTINUOUS, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। गलत बनाओ पहले। क्या नाम है गलत बनाओ। हाँ? प्रांजल ने गलत बनाओ। नहीं, प्रांजल ने गलत बना दिया, कोई बात नहीं। हैज नहीं, हैज आएगा, नाम के साथ हैज लगाना। ये देखो यहाँ पे नाम के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। ये बनाया हमने, कोई बात नहीं, करेक्ट करने का ट्राई करो। अब हम आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे, ठीक है। इसकी खास पहचान ये है कि रहा है तो इसमें आता ही है, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं, ये तो आता ही है। साथ में क्या आता है? समय भी दिया रहता है। इसमें क्या दिया रहता है? समय भी दिया रहता है। जिसमें समय भी आ जाए उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काउंट करते हैं। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काउंट करते हैं, याद रखना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, समय भी दिया रहता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो इसी की तरह होती है, बस थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन हो जाता है, हैज बीन और हैव बीन, राइट। अब जो हैज बीन जिसके साथ लगती है यहाँ पर और हैव बीन जिसके साथ लगती है, सेम रहेगी प्रोसेस। यानी ही सी इट नेम है तो हैज बीन, यू भी दे है तो हैव बीन, यानी कि एज इट इज परफेक्ट की तरह होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक। इसमें बस खास चीज ये रहती है कि इसमें टाइम दिया रहता है ना। क्या दिया रहता है? टाइम। अब देखते हैं यहाँ साथ में, अब हम एक एग्जांपल लिखते हैं, उसके बाद आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा है मैंने कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो ये देखिए आपको इस टेंस में समय मिल गया है 2 घंटे। तो जो 2 घंटे है यही समय है। इसी पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं यहाँ पे कि वे सोमवार से कोचिंग जा रहे हैं। तो इसमें जो सोमवार से जो वर्ड है आई हैव बीन, है ना, यदि ने आई हैव लगाई, हाँ यह सही है, आई हैव भी लगाई, आई हैव बीन, बीन भी लगेगी, बीन लगाना पड़ेगा इस टेंस में। तो ये सोमवार से है, ये टाइम है। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ, देखो 2 चीजें होती हैं इसमें, 2 वर्ड एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं। एक वर्ड होता है सिंस और एक होता है फॉर, ठीक। तो सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है, ये आपको यहाँ सीखना है। जब एक तरह से फिक्स टाइम हो, है ना, एकदम से फिक्स टाइम दिया गया हो, एग्जैक्ट, तब आपको सिंस लगाना है। और अनिश्चित समय है, फिक्स नहीं है, जहाँ फिक्स समय नहीं है, फिक्स नहीं है, वहां आपको लगाना है फॉर। फिर ऐसे समझ में नहीं आए तो आप समझ लो जहाँ बजे शब्द आ जाए, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, तो आपको लगाना है सिंस। और जहां बजे शब्द नहीं आए, घंटे शब्द आए, वहां आपको लगाना है फॉर। जहां पर दिन का नाम आ जाए, क्या आ जाए? दिन का नाम, जैसे कि सोमवार,
मंगलवार, बुधवार, तो आपको लगाना है सिंस। और जहां पर दिनों की संख्या बता दी जाए, जैसे 4 दिन या फिर 6 दिन, है ना, तो वहां आपको लगाना है फॉर। सेम तरीका है मंथ में। मंथ का अगर नाम आ जाए, क्या आ जाए, मंथ का नेम, मंथ का नेम आ जाए, जनवरी फरवरी, तो क्या लगाएगा, 6 सिंस आएगा। और अगर 4 मंथ आ जाए, क्या आ जाए, 4 मंथ या 6 मंथ, 5 मंथ, तो फिर लगाना पड़ेगा आपको फॉर, राइट। तो इस तरीके से 4 पीपल आर स्टिल वॉचिंग है, शेयर भी कर दिया करो, है ना। क्या बनाया, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, TWO करो, आई हैव बीन रीडिंग, राइट बनना है वैसे, रीडिंग। अब जहाँ में पता नहीं है अपन को, इसलिए घंटे लिखा है ना, 2 घंटे, तो फॉर, फिर TWO2HOURS, गलत बनाओ। इस तरीके से बनेगा। दूसरा बनेगा सर जी, प्रांजल। अच्छी बात है। दूसरा क्या बनेगा, देखो, दे, गलत बनाओ सर। मैच करना अपना अपना, दे हैव बीन, सर इनने लगा ही है भी। हाँ कोई बात नहीं, दे हैव बीन, दे हैव बीन गोइंग, है ना, दे हैव बीन गोइंग, GO, अरे यार हमसे मिस्टेक हो रही, गोइंग टू कोचिंग, राइट, दे हैव बीन गोइंग टू कोचिंग। अब सोमवार है, हमने बताया था दिन का नाम लिखा हो, यहाँ देखो, दिन का अगर नाम हो तो सिंस आ जाएगा, राइट, तो सिंस मंडे, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक। इज दैट क्लियर? ही हैज बीन टू गो टू कोचिंग मंडे, दे हैव करो आराम से, दे हैव बीन गोइंग टू कोचिंग सिंस मंडे, हाँ हैव बीन करना, हैव बीन, क्योंकि यहाँ देखो ना, अभी बताया था हमने कि जो यू, वी, दे और आई के साथ हैव लगाना है, तो यहाँ हैव आएगी तो यहाँ पे भी हैव बीन आएगी, है ना। इस तरीके से ये होती है हमारी प्रेजेंट की टेबल, क्लियर, ठीक है। 22 मिनट्स हो चुके हैं। इसमें किसी को दिक्कत है? इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताइए। 22 मिनट्स हो चुके हैं। हाँ अब सही, दे हैव बीन गोइंग टू कोचिंग सिंस मंडे, राइट, अब सही हुआ। हाँ एक बार अब देखिए, वीडियो क्या है, ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम 3 डेज में इसको कंप्लीट कर देंगे सारे टाइम्स। 20 मिनट्स के जो लेक्चर रखते हैं उसमें ना स्टूडेंट्स यानी कि आप बोर होते हो, ना मैं बोर होता हूँ पढ़ाने में, तो इसलिए 4 यानी कि प्रेजेंट की टेबल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, प्रेजेंट के चारों टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। कल इसी टाइम पे, सेम टाइम पे हम पास्ट को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट डे फ्यूचर को, यानी 3 डेज में आपके पूरे टेंस ओरली आपके फिंगर टिप्स पे होंगे गारंटी के साथ। तो टाइम से आपको जुड़ना है एवरीडे, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना है अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, और कोई डाउट है तो वो आप हमारे साथ कर सकते हैं शेयर, कोई कमेंट करके हमें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो। मैं आपके कमेंट चेक कर रहा हूँ। सर बच्चों को दिखाइए। ओके सर, नहीं आज बच्चे ज़्यादा हैं नहीं, तो मैंने स्पेशली आपके लिए रखी थी ये। कर दिया शेयर, हाँ कर दिया करो, व्हाट्सएप पर जो ग्रुप्स होते हैं और फेसबुक पर उन पे शेयर कर दिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने लगे। आज अपनी हाईएस्ट लाइव गई थी, कितने गई थी, 38। हाँ ऐसे जुड़ने लगे, अपने पास 50 स्टूडेंट्स भी जुड़ने लगे, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने हो जाएगा। हालांकि स्टार्टिंग में क्वांटिटी मैटर नहीं करती मेरे लिए, अगर 5, 7, 10 बच्चे भी जुड़ रहे हैं तो मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि 10 बच्चे सीख रहे हैं एटलीस्ट, है ना, तो इस तरीके से मेरे लिए वो काफ़ी है। आप जुड़े, आप सीखें, आप क्वांटिटी ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है ना। तो ये था हमारा आज का स्ट्रक्चर, आप लोग नोट करके, और HW में आपको सभी से एक टेंस आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और कोई डाउट हो तो शेयर कर देना मेरे साथ, बस यही कर सकता हूँ। आज कौन सी टेस्ट टेबल पढ़ेंगे? पास्ट पढ़ेंगे। कौन सा? हेलो, तुम्हें ध्यान से देखना है यहाँ पर, और तुम्हें भी इस पर देखना है, ठीक है। तो
मैं यहाँ बना लेता हूँ ऐसी टेबल, ठीक है, दिख रहा होगा क्लियर। जुड़ जाइए और जो लाइव जुड़े हैं वो एक बार बता दें कि जो वॉइस है वो एकदम क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, वो एक बार बता दें, ठीक है। नाम, पहचान और इधर क्या लिखना था मैं, हेल्पिंग वर्ब और एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं भी इसी तरह की टेबल बनानी है, ठीक है। यस सर, ओके। आई एम कृष्णा, ओके। चलिए देखते जाना, रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। शेयर कर देना और स्पेशली तुम्हें देखना है, थोड़े से इधर को खिसक के आ जाओ, ऐसे इधर को, यहाँ ध्यान से देखते जाना, ठीक है। आज क्या पढ़ना है हमें, कौन सा टेंस पढ़ना है, पास्ट पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, पास्ट। सोनाली इधर आ जाओ आगे, कौन सा पढ़ना है, पास्ट। सभी के पता है 4 पार्ट्स होते हैं, है ना, इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। पहला कौन सा होता है, INDEFINIT, इंडेफिनेट होता है। दूसरा CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा परफेक्ट, और फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक बार मेरे साथ बोलना है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगेन रिपीट करो, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम फर्स्ट देखते हैं, पहले कौन सा देखते हैं, फर्स्ट पास्ट इंडेफिनेट देखते हैं। क्या देखते हैं, पास्ट इंडेफिनेट। मैं इरेज नहीं करूंगा अभी, पहले समझने पे फोकस करना है फुल, बाद में नोट करने पे, गॉट इट। पहले किस पे फोकस करना है, समझने पे। पहचान क्या है इसकी, गया, है ना, यस, जाता था तो जब हुई तो है तो जरूर बना। नहीं, इसमें वो जाता था, उसमें समझना पड़ेगा कि हैबिट आ रही है, कि पास्ट की हैबिट बना रही है, कि कोई नॉर्मल टेंस बताया जा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। सिचुएशन पे डिपेंड कर जाता है, सेंटेंस पे डिपेंड कर जाता है। गया, गई, गए, लिया, पिया, दिया, लिया, पिया, दिया, और साथ में ता, था, ती, थी और ते, थे। इस तरीके के एटसेट्रा जो वर्ड आते हैं वो कौन सा टेंस होता है, रिपीट करो, पास्ट इंडेफिनिट होता है। कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है इसमें, और डेड आती है। कौन सी आती है, डेड। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ही हो, सी हो, इट हो, नाम हो, यू हो, वी हो, दे हो, सभी के साथ क्या आएगी, डेड आती है। और वो भी किस में आती है, नेगेटिव में आएगी और इंट्रोगेटिव में आएगी। सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। समझ में आई। अब क्या करना है, एग्जांपल देखना है। एक ही एग्जांपल से हमें समझ में आ जाएगा। जैसे वह स्कूल गया, वह स्कूल गया, वह स्कूल गया, he went to अरे स्कूल। फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला भी कई बार हमें थोड़ा समझना पड़ता है। सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सिंपल में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ये इसका फॉर्मूला है, गॉट इट। नोट डाउन कर लेना, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। नोट डाउन करते जाना अब, ठीक है। Why are you late? Who are late? You. No, I'm not late. 447. You. 4:47 पे स्टार्ट किया है इसलिए। हाँ मे बी।
लाइव क्लास का टाइम मैं यहाँ लिखा देता हूँ 4:45 मिनट्स, है ना, लाइव ऑन यूट्यूब। मैं लिखूंगा। तुम मत लिखो, ये लिखेंगे, ये छोटे छोटे हैं, ये लिख लेंगे। एक और एग्जांपल लिख दूं मैं यहाँ पे। उसने फल खा लिए, उसने फल खा लिए, तो उसने की ए या सी में से कुछ भी एक लगा देते हैं। फिर सेकंड फॉर्म खाना की एट और फल के लिए फ्रूट्स। बन गया ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, सेकंड वाले टेंस पे। सेकंड वाले टेंस का नाम क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस। पढ़ो अभी, नहीं पढ़ रहे, हमने भैया भी बोला कि भैया नोटबुक कर रहे हैं। कुछ नहीं करना, तुम्हें अपना पढ़ना है। हम सुना देंगे आपको। नहीं पढ़ना है, सीधे बैठो, बहुत कल पे पूरा लिखना है। सीधे बैठो। तुम भी पढ़ना है, अभी पूछ रहे हैं आफ्टर द क्लास। चलिए नेक्स्ट क्या है, कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, पूरा बोला करो, पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा है, रिपीट भी किया है। इसकी पहचान क्या होती है, रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। ये कब आते हैं, सेंटेंस के लास्ट में आते हैं ना, अंत में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, अंत में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, यहाँ लिख देता हूँ कि उधर यहीं लिख दे रहा हूँ। एक वॉज आती है और एक वर आती है। वॉज कहाँ आती है और वर कहाँ आती है, आई, इट और देन के साथ, यू और दे इनके साथ वर आती है, राइट। ध्यान से समझना ताकि तुम भूलो नहीं, ठीक है। अब एग्जांपल लिख लेते हैं सेकंड वाले सेंटेंस का भी। हुआ है, पानी भर रहा था, पानी भर रहा था, फिलिंग सब्जी बेच रहा था, है ना। एक और लिख लेते हैं, तुम लिख लेते हैं, तुम पढ़ रहे थे, You were रीडिंग, राइट। ये हो गए दो सेंटेंस, दो टेंस और दो सेंटेंस, ठीक है। वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब है, राइट। थोड़ा शेयर भी कर दो एक बार, है ना, और भी लोग जुड़ जाएं। अब हमारा थर्ड टेंस आता है, हम दो को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सुनो। पहला कौन सा टेंस है, बोलो, पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, गया, गई, गई, मिला, किया, किया, था, थी और थे। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को क्या है पहचान, रहा था, रही थी और रहे थे, है ना। उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डेड। और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है। कौन सी है, वाज और वर। एग्जांपल हुआ है, स्कूल गया तो ही वेंट टू स्कूल, उसने फल खा लिए तो ही एट फ्रूट्स, ठीक, इस तरीके से। गॉट इट। इसका भी फॉर्मूला लिखते हैं थोड़ा सा। सब्जेक्ट आना है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी, अरे इसी का लिख रहे हैं अभी, समझो। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। अब आते हैं थर्ड टेंस पे। थर्ड टेंस का नाम बताइए, पास्ट परफेक्ट। कौन सा, एक बार क्रम से बोलो। पहला पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड पास्ट परफेक्ट, ठीक। अब आते हैं इसकी पहचान पे। लिया था, इसमें लिया था, लिया था, भेजा था, दिया था, दिया था। इसमें देखो
फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में कंफ्यूज नहीं होना। हेलो, इसमें उसकी बात खाया होगा यहाँ देखो। हेलो, फर्स्ट वाले में और इस वाले में कंफ्यूज नहीं होना। उसमें लिया पिया दिया ना है आ रही ना था आ रही, इसमें था आती है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, है ना। हाँ, एटसेट्रा, गया था, गई थी और गए थे, और जो भी एटसेट्रा जो वर्ड आते हैं वो सारे। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेड होती है, यानी सभी के साथ। हाँ, फॉर्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हेड। सभी के साथ हेड आएगी, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे यू, चाहे वी, चाहे बी। याद रखना, परफेक्ट कोई सा भी टेंस हो, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अलग। याद रखना हमेशा, कोई सा भी परफेक्ट हो मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, कोई सा भी कंटीन्यूअस हो मेन वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है ना। अब आते हैं हम एग्जांपल पे। उसने पढ़ लिया था। हाँ, उसने चाय पी ली थी। उसने पढ़ लिया था। ये थर्ड यहाँ से। उसने पढ़ लिया था। उसने पढ़ लिया था। उसने पढ़ लिया था। उसने पढ़ लिया था। He had read. तुमने चाय ले ली थी। तुमने की you had taken tea, right? ये हो गया थर्ड टेंस हमारा, आ गया। अब आते हैं हम फोर्थ सेंटेंस में, थोड़ा सा नोट कर लो। आशीष जुड़ चुके हैं, हाय। आशीष पांडे जुड़ते हैं हमारे साथ, कर दिया, ओके। आशीष तुम भी किया करो ट्रांसलेट। चलो, अब हम आते हैं किस पे? पास्ट कंटीन्यूअस पे। किस पे आते हैं? लेकिन उससे पहले हम तीनों का फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। पहले वाला कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान था, थी, थे दिया था। पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट की लिया था, किया था, दिया था, गया था, गए थे, एटसेट्रा वर्ड आते हैं। धीरे याद करवा। ओके, हम तो करते थे काम। नहीं है ना। पहले का एग्जांपल क्या है? वह स्कूल गया, तो ही वेंट टू स्कूल। उसने फल खा लिए, तो सी एट गुड। ये जो वर्ड है ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है, याद रखना हमेशा। फर्स्ट वाले टेंस में यानी पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। फिर उसके बाद जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव का यूज करते हैं तब डिड नॉट का यूज करते हैं, राइट। उसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर। और याद रखना हमेशा भी कोई सा भी कंटीन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का, मेन वर्ब की हमेशा उसमें आईएनजी फॉर्म ही आती है। कौन सी आती है? आईएनजी फॉर्म। उसके बाद पास्ट परफेक्ट आता है, तो उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, याद रखना। हाँ, मतलब रहा जहाँ भी जुड़ जाए वहाँ आईएनजी फॉर्म आती है। और लिया था, पिया था, काम खत्म हो, क्या हो इसमें? काम खत्म हो जाता है, तो उसमें थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं ना। अब हम इसकी पहचान लिखते हैं। इसमें क्या है पहचान? रहा था, रही थी और रहे थे। इसमें जैसे हमने कल बताया था समय भी दिया रहता है, समय भी दिया रहता है।
राइट, समय भी दिया रहता है, यानी कोई सा भी, चाहे प्रेजेंट का लास्ट हो, चाहे पास्ट का लास्ट हो, चाहे फ्यूचर का लास्ट हो, उसमें समय भी दिया रहता है। राइट, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। एक एग्जांपल लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग कर रहे हैं। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। देखो हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देता हूँ मैं इधर, हैड और बीन। हैड बीन यानी लास्ट वाले में बीन जुड़ जाती है। क्या जुड़ जाती है? बी डबल ई एंड बीन जुड़ जाती है। राइट, जिस तरीके से हमने कल बताया था सिंस और फॉर कहाँ लगाते हैं, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। सिंस और फॉर लगाना पड़ता है इसमें जहाँ फिक्स टाइम हो। क्या हो? फिक्स टाइम हो, वहाँ पे आपको सिंस लगाना है, और जहाँ फिक्स टाइम ना हो, फिक्स टाइम ना हो, तो वहाँ पे क्या लगाना है? फॉर लगाना। जैसे यहाँ लिखा हो सोमवार मंगलवार, या 4 बजे, बजे शब्द आ जाए या दिन का नाम आ जाए तो लगाएंगे सिंस। लेकिन यहाँ लिखा होगा 6 दिन या 8 दिन, इस तरीके से बजे शब्द की जगह यहाँ पे लिखा होगा 8 घंटे या 5 घंटे। यहाँ महीने का नाम लिखा होगा, जैसे जनवरी या फरवरी, यहाँ लिखा होगा 6 महीने या 8 महीने। इस तरीके से करना होता है हमें, ठीक है? पहचानेंगे क्या? ऐसे पहचानोगे कि दिन का नाम लिखा हो। क्या लिखा हो? नाम। जैसे सोमवार मंगल, तो ये फिक्स टाइम हो गया। और जहाँ ये नहीं लिखा कि दिन का नाम नहीं लिखा हो, दिन बताया गया हो कि कितने दिन है, 4 दिन, 8 दिन, 6 दिन, तो वो फिक्स नहीं है कि कौन से 8 दिन है। समझ रहे? इसी तरह लिख दिया हमने फिक्स 4 बजे। क्या लिखिए? 4 बजे, बजे शब्द आ गया तो मतलब ये क्या है? फिक्स है। जिसमें बजे शब्द नहीं लिखा, घंटे लिखा है, 8 घंटे, 4 घंटे, 1.5 घंटे, 2.5 घंटे, जहाँ घंटे शब्द है वो कैसा है? फिक्स नहीं है कि कौन से सुबह के घंटे हैं या शाम के घंटे। इसी तरह जनवरी लिखा हो महीने का नाम है, फरवरी लिखा है महीने का नाम है, लेकिन जहाँ पे ये नहीं लिखा कि कौन सा महीना है, ये सीधा बता दिया उन्होंने 6 महीने या 4 महीने या 8 महीने, तो वो कैसा हो गया? फिक्स नहीं है। इस तरीके से होता है। कैसा है? हाँ, अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो वाई की अंग्रेजी क्या है? ही लगा दो। हेल्पिंग वर्ब सबको पता है, हैड बीन आती है। हैड बीन लग गई, हैड बीन। फिर क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है। अरे पहले पढ़ने के लिए लगाएंगे रीडिंग फॉर। देखो यहाँ घंटे शब्द आ गया, घंटे आएगा तो क्या लगेगा? फॉर। फिर 2 आवर्स। इस तरीके से होता है। फॉर्मूला भी लिख दो मैं यहाँ, सब्जेक्ट लगा देना है, फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी? हैड बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर सिंस या फिर फॉर, फिर टाइम प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है? इस तरीके से ये फॉर्मूला हो जाता है। He had been reading for 2 hours। सही है, राइट है, एकदम राइट है। एक एग्जांपल और लिखता हूँ मैं यहाँ पे, उसको भी ट्रांसलेट करके बताना। पढ़ेगा नहीं, पढ़ रहा था। वह 2025 से पढ़ रहा था। सन का टाइम बता दिया एकदम फिक्स। ये यहाँ साल नहीं बताए, साल का नाम बता दिया। तो क्या करेंगे? वाई के अंग्रेजी ही लग गए। फिर क्या लगाएंगे? हैड बीन। हैड बीन पढ़ना की रीडिंग। अब सिंस लगा दो क्योंकि साल का नाम दिया है, सिंस 2025।
बन गया। Got it? इस तरीके से ये होती है हमारी प्रेजेंट पास्ट की टेबल कंप्लीट। ठीक है, आई होप जो लोग देख रहे थे ऑनलाइन उन्हें समझ में आया होगा, और कोई डाउट है इसमें तो बताइए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलो यहाँ पे देखो नाम डालते हैं, फ्यूचर का आज पढ़ना है कौन सा, FUTURE, इस तरीके से डाल लेना फ्यूचर, है ना। इधर लिखना है फिर INDEFINIT, इंडेफिनिट CONTINUOUS, कंटीन्यूअस। थर्ड कौन सा है, परफेक्ट, थर्ड डालना परफेक्ट। पढ़ना है, पढ़ना है, मैं सुनूंगा अभी फिर से और समझाऊंगा, और जो बाकी रह गए वो। और फोर्थ नंबर का डाल दो परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो रिपीट करना मेरे साथ, यस कम बोलो। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। Where are you saying? See here. Repeat करो फिर से। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये फ्यूचर के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। इससे पहले हम कल पास्ट के पढ़ चुके हैं, और उससे पहले हम प्रेजेंट के। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाकर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी 1 by 1 पहचान समझते हैं, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, हु विल टेल मी। बात तो जो पहचान आती है पता है पहले से, तो वो सारे वाक्य के अंत में आती है। कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। अब फ्यूचर इंडेफिनिट के अंत में क्या क्या आएगी, गा, गी और गे। कौन कौन सी, गा, गी, गे, और घूम भी लिख सकते हो, पढ़ूंगा इस तरीके से, जाऊंगी, या इतने तीर ही रहने दो। 3 वर्ड को याद रखना, गा, गी, गे। चौथा कभी कभार आता है, नहीं तो इसमें ही आ जाता है। जैसे मैं पढ़ूंगा तो इसमें ही आ रहा है। कभी कभी किसी किसी सेंटेंस में 4 आते हैं, मोस्टली 3 ही आते हैं, है ना। होगा नहीं, खाली गा, पढ़ेगा। नहीं पहले ही सुनो। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या आएगी, लास्ट में क्या आएगा, गा, गी, गे। क्या क्या आएगी, गी, गे। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, तुम पढ़ोगे, वे खेलेंगे। अरे वे खेलेंगे, पहला दूसरा। तो यहाँ लास्ट पर देखो गा, गी, गे आ रही है, तो पता चल गया ये कौन सा टेंस है। तुम पढ़ोगे, वे खेलेंगे। क्या दिक्कत आ रही, बता सही नहीं लिखा। तुम पढ़ोगे, वे खेलेंगे, लास्ट पे गे आ रही, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा है, इसका फॉर्मूला लिखता हूं मैं, हेल्सेनबर्ग, उसी के साथ में समझ लेना।
हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल और शैल। फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ। हाँ, सब्जेक्ट लगाएंगे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल। मेन वर्ब की नहीं, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। ट्रांसलेट कर दो यहाँ पर। तुम की अंग्रेजी यू विल प्ले, यू विल प्ले। वे की अंग्रेजी, वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे, दे विल। पढ़ोगे भी, तुम लिखेंगे रीड, हमने लिख दी, तुमने भी लिख दी रीड, और यहाँ आएगी प्ले। राइट, इस तरीके से बनेगा पहला। Got it? तुम खेलोगे, ऐसा होगा। तुम पढ़ोगे वे खेलेंगे। यू विल रीड और दे विल प्ले। आई और बी के साथ क्या लगती है? शैल लगती है, पता ही होगा। और बाकी जो बचे हुए हैं ही सी इट देम, उन सबके साथ क्या लगती है? विल लगती है। राइट, तो ये भी लिख लेना। इस तरीके से हुआ हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट। कौन सा कंप्लीट हो गया? फर्स्ट। नाम क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या नाम है? पहचान क्या है? गागी। कैसे बनेगा? तुम पढ़ोगे यानी कि यू विल रीड, वे खेलेंगे यानी कि दे विल प्ले। फॉर्मूला ये लिखा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल, शैल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। तो ये हो गया हमारा पहला टेंस कंप्लीट। गॉट इट? अंकित सीधे बैठो घूम के। अब आते हैं हम कौन से? सेकंड नंबर पर। सेकंड कौन सा टेंस है हमारा? सेकंड वाला फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस। मैंने बताया कंटिन्यूअस जहां भी आएगी वहां रहा आएगा हमेशा। अब फ्यूचर है तो होगा आ जाएगा। रही, होगी, रहे, होंगे। Got it? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। राइट, इसमें क्या होगा? फॉर्मूला लिखते हैं अगर हम इसका, तो विल के साथ क्या जुड़ जाती है? राइट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो भी रहेगी, विल और शैल। उसके बाद बी जुड़ जाती है। क्या जुड़ जाती है? बी। और जहाँ पे भी, हेलो, जहाँ पे भी क्या कर रही है? गुस्सा कर रही है? क्या देख रही है? दिखाओ। तो यहाँ पर पिट जाओ। मेन वर्ब में आईएनजी आएगी। जहाँ पे भी कंटिन्यूअस हो वहाँ मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है। आती है? जहाँ पे भी कंटिन्यूअस हो वहाँ आईएनजी फॉर्म आती है। देखो यहाँ पे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ब। यार बना दो इसका एग्जांपल। वो है रही होगी, वह लिख रही होगी, वह खेल रही तुम पढ़ रहे होगे। उसमें भी आवाज आती है, दोनों लोगों से कह रहा हूँ क्योंकि इसमें भी वॉइस आती है। यस, तो पहला क्या है? वह लिख रही होगी। तो बना दो इसको। सी, ये भी ध्यान रखो। सी विल बी राइटिंग। एक और बना दो।
भोपाल जा रहा हूँ। हम भोपाल जा रहे हैं। स्कूल ही लिख दो, भोपाल क्यों जा रहे हैं इतनी दूर? हम स्कूल जा रहे होंगे। हम स्कूल जा रहे होंगे। हम स्कूल जा रहे हैं। तो हम की अंग्रेजी बी, और बी के साथ क्या लगता है? शैल बी जाना थी गोइंग टू स्कूल। राइट। इस तरीके से बन गया ये हमारा सेकंड। ठीक है, नोट डाउन भी कर लो। हाँ? नहीं, कमेंट नहीं कर रहा, देख रहा हूँ। I'm watching। देख रहा है कि नहीं? हाँ, वही तो देख रहा था। चलो अब आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड टेंस कौन सा है? थर्ड फ्यूचर परफेक्ट। अगेन एक बार रिपीट करो। फर्स्ट कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान। दूसरा कौन सा है? दूसरे की पहचान क्या है? फर्स्ट से एग्जांपल क्या बनेगा? यानी यू विल रीड, वे खेलेंगे यानी दे विल। आई और बी के साथ शैल आती है, और ई सी यू हो तो वे आती है। ऐसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में वाई लिख रही होगी तो शी विल बी राइटिंग। हम स्कूल जा रहे होंगे तो वी शैल बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पर। थर्ड का पहचान क्या है? Who will tell me? अंत में तो आते ही हैं सारे वर्ड। क्या होगा? किया होगा, किया होगा, गया होगा, गई होगी, गए होंगे। काफी सारे होते हैं, 4-5 लिख लेते हैं समझने के लिए, है ना? हमने 3 ही लिखे सर। हाँ ठीक है, एटसेट्रा लगा दो। एटसेट्रा, एटसेट्रा मतलब आदि। एटसेट्रा बोलते हैं आदि। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट लगाया मैंने, क्या लगाया? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल लगाओ और शैल लगाओ, और साथ में हैव। ठीक है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखो, कोई सा भी कंटिन्यूअस हो आईएनजी फॉर्म, कोई सा भी परफेक्ट हो थर्ड फॉर्म। हिंदी में फॉर्मूला हिंदी में कैसे बनेगा? सब कर्ता बोलते हैं, कर्ता, सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया में विल है या शैल है, फिर मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। सहायक क्रिया जो कर्ता बोलते हैं, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया। इसको मेन वर्ब को मुख्य क्रिया बोलते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं अदर वर्ब को क्या बोलेंगे? चीज। ऑब्जेक्ट को क्या बोल लेते हैं? कर्म, कर्म बोलते हैं इसको, और इसको कर्ता बोलते हैं, और इसको मुख्य क्रिया बोलते हैं, और इसको सहायक क्रिया बोलते हैं। हिंदी में हमने पढ़ाया जाता, कोई नहीं बताता। संस्कृत वाले बता रहे हैं। हाँ, कर्म, और उसके बाद अदर वर्ब यानी अन्य शब्द। ये होती है हिंदी, क्योंकि हम कोई नहीं करवाता। जय साइंस के तो कोई बार आते हैं। हाँ हाँ मालूम है। हमको संविधान के लिए हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में ही ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? विल है या शैल है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब। राइट, अब लिख लो यहाँ एग्जांपल इसके। एग्जांपल बोलो सर। जैसे उसने
इसने पढ़ लिया होगा। उसने खेल लिया होगा, लेकिन खेल लिया होगा। तुमने उसने खेल लिया होगा। कपड़े धो लिए होंगे। तो इसको ट्रांसलेट कर दो। उसने की क्या लगाएंगे, ही या सी में से कुछ एक लगा दो, राइट। He will have ही या सी विल हैव, उसके बाद धोना की ये इसमें सॉरी खेलना की लगाएंगे। थर्ड फॉर्म होगी प्लेड, ईडी लगाते हैं। सी विल हैव प्लेड, राइट। फिर तुमने कपड़े धो लिए होंगे। तुमने की क्या होती है, यू अरे बिल हैव, यू विल हैव धोना की वॉश्ड, थर्ड फॉर्म वॉश्ड, फिर कपड़े की CLOTH क्लॉथ। इस तरीके से सिर्फ लिखने पे ध्यान नहीं देना है, समझने पर भी देना। समझने पे भी ध्यान है। पूछूंगा मैं अभी तुमसे। अरे तेरे कॉपी में निकाली और तो टीचर हमें सर्जिकल लिखना है, तुम्हें कॉपी तो लिखना नहीं है तो भी फिर भी, लेकिन निकाल के बैठ तो जाओ। समझ रहा। समझ तो रहे, अच्छी बात है। ये होता है हमारा थर्ड टेंस कंप्लीट, ठीक है। सही आई एम प्रांजल, प्रांजल जुड़ गए हैं। हाँ, दिव्यांश और जयदीप आए हैं, दोनों लोग आए हैं। प्रांजल पूछ रहे हैं। चलो अब आता है हमारा सबसे लास्ट वाला टेंस, गॉट इट, जिसका क्या होता है पहचान रहा होगा। ये कंटिन्यूअस की तरह होती है, बस इसमें समय दिया रहता है। रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, और समय भी दिया रहता है। क्या दिया रहता है, समय भी दिया रहता है। बना दो, एक एग्जांपल लिखते हैं तो कैसे समय दिया रहता है ये पता चल जाएगा। 2 घंटे से खेल रहा होगा। तुम 2 दिन से घूम रहे होगे, घूम रहे होगे, तुम 2 दिन से घूम रहे होगे। बना देंगे। हाँ, रहा होगा उसी की तरह होता है, लेकिन इसमें समय दिया रहता है। जैसे यहाँ दिया 2 दिन, तो ये समय दिया रहता है। ये हाँ, समय भी दिया रहता है, ये इसकी स्पेशलिटी है। मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है, सेल या फिर सेल और हैव बीन, मेन वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, राइट। और लास्ट में क्या आएगा फिर, सिंस या फिर फॉर और फिर टाइम। अब बना देंगे, यहाँ पे बनाओ, कौन बनाएगा। हाँ, you will have been, घूमना की क्या होती है, वॉकिंग, फिर टाइम लगा देंगे। You will have been walking for 2 days। एक और बना देते हैं, 2 एग्जांपल हो जाएंगे इसके। वे 4 बजे से, वे 4 बजे से देख रहे होंगे। बना दो इसको भी, दे will have been
watching movie Sense since 2 hours. 4 देख के बोला करो 4 o'clock बजे शब्द के लिए ओ क्लॉक का यूज करते हैं। इस तरीके से हुई हमारी कंप्लीट। अब हम एक बार फिर से पढ़वा देते हैं, रिपीट करना मेरे साथ, ठीक है? चलो बोलो, पहला टेंस क्या है? फ्यूचर